पांडु एक रात गहरी नींद में सो रहा था जब अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि कमरे में एक अजीब सी हलचल थी। खिड़की पर एक परछाई हिल रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। डरते हुए पांडु खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। पांडु ने पलट कर देखा। एक पुराना बिखरा चेहरा उसके सामने खड़ा था। वो फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। पांडु चीखने ही वाला था कि वो चेहरा अचानक गायब हो गया, लेकिन तभी उसके कान में किसी की खामोश डरावनी आवाज आई, "ये तो बस शुरुआत है।" अगली सुबह पांडु के कमरे की खिड़की खुली मिली। पांडु और उसका दोस्त रात को गांव के पुराने कुएं की सच्चाई जानने गए। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और कुएं से डरावनी आवाजें आने लगीं। पांडु ने हिम्मत करके कुएं में झांका, तभी अंदर से एक सफेद आकृति उभरी। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। पांडु और उसका दोस्त भागने लगे, लेकिन अचानक पांडु का पैर किसी ने पकड़ लिया। पांडु की चीख गूंजी और उसका दोस्त डर के मारे गांव की तरफ भागा। अगले दिन लोग पांडु को ढूंढने गए, मगर वो कभी नहीं मिला। कहते हैं, जो भी उस कुएं के पास जाता है, गायब हो जाता है। पांडु को आईने कभी पसंद नहीं थे, लेकिन एक रात उसकी ये डरावनी सोच सच हो गई। वो रात में अपने दांत साफ कर रहा था। आईने में अपनी परछाई को यूं ही देख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसने ध्यान से देखा और तभी उसे महसूस हुआ, उसकी परछाई। उसने पलकें झपकाईं, पर पांडु ने तो ऐसा नहीं किया था। वो जड़ हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी परछाई मुस्कुराने लगी, एक अजीब डरावनी मुस्कान। पांडु घबराकर पीछे हटने लगा, पर उसकी परछाई आगे बढ़ी, जैसे अब वो उससे अलग जिंदा हो गई हो। तभी लाइट झपकी और अंधेरे में उसने एक फुसफुसाहट सुनी जो आईने से आ रही थी। मैं इंतजार कर रहा था बाहर आने का। लाइट फिर से चमकी। उसकी परछाई गायब थी, लेकिन उसके पीछे वो खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। पांडु रात को अकेला टीवी देख रहा था। उसे अचानक भूख लगी तो वो फ्रिज से समोसे निकाल लाया। जैसे ही वो बैठा, टीवी बंद हो गया और एक अजीब साया स्क्रीन पर दिखने लगा। पांडु डरते हुए, "कौन है?" साया गहरी आवाज में, "मुझे समोसा दे दो।" पांडु हैरान होकर, "समोसा? तू समोसा मांगने आया है?" पांडु हंसते हुए एक समोसा साये की तरफ फेंकता है। पांडु, "ले भाई, खा ले, अगली बार अपने साथ कुछ लाना।" साया समोसा लेकर गायब हो जाता है। पांडु हंसते हुए, "अब तो भूत भी मेरे मम्मी के समोसे खाने आ रहे हैं।" पंडू, एक छोटा नटखट पांडा, अपने बगीचे में खेलते खेलते एक चमकता हुआ आम देखता है। वो आम उठाकर खाता है और अचानक एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वहां बड़े बड़े खिलौने और गाने वाले जानवर होते हैं। पंडू खूब खेलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने घर की याद आती है। तभी एक खरगोश आता है और कहता है, "अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो बस अपनी आंखें बंद करो और अपने घर के बारे में सोचो।" पंडू ऐसा ही करता है और तुरंत अपने बगीचे में लौट आता है। तुमने पांडु की कहानी सुनी है? नहीं? तो सुनो। एक बार पांडु उस जंगल में गया जहां कोई नहीं जाता था। उसने वहां एक पुराना मंदिर देखा। लोग कहते थे वो जगह शापित है, पर पांडु ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंधेरे में किसी की डरावनी हंसी गूंजने लगी। पांडु ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया। तभी एक ठंडी आवाज आई, "अब तुम हमारे साथ हो?" अगली सुबह पांडु की लाश मिली। उसका चेहरा डर से सफेद था और उसकी आंखें खुली थीं। लोग कहते हैं, आज भी जंगल में उसकी हंसी गूंजती है। पंडू को जंगल में घूमने का बड़ा शौक था। एक शाम वो पुराने सुनसान कुएं के पास पहुंच गया। गांव वालों ने हमेशा कहा था, इस कुएं के पास मत जाना, पर पंडू की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। पंडू, पास आओ। अचानक परछाइयां पंडू के पैरों को जकड़ लेती हैं। पंडू चीखता है, लेकिन वो उसे कुएं में खींच रही थीं। "अब तू कभी वापस नहीं आएगा।" पंडू, उस रात के बाद पंडू कभी नहीं दिखा। अब जो भी उस कुएं के पास जाता है, उसे वही आवाज सुनाई देती है, "पंडू, पंडू।" एक रात पांडु जंगल में भटक रहा था, जब उसे अचानक एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा दिखा जो बीच जंगल में अकेला खड़ा था। पांडु ने दरवाजे को जिज्ञासा से खोला और देखा कि सामने एक अंधेरा रास्ता है। अचानक एक ठंडी आवाज आई,
क्यों आया है यहाँ? पांडु ने डर कर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। वह अंधेरे रास्ते में फंस गया और उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते उसे फिर वहीं दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन इस बार दरवाजे पर उसकी खुद की शक्ल मुस्कुरा रही थी। दरवाजा खुला और गहरी आवाज ने कहा, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। अंत में पांडु की चीखें उस अंधेरे में खो गईं और वह हमेशा के लिए गायब हो गया।